हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ थॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उन थॉर्म्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि उन थॉर्म्स में हमें क्या कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्म्स हैं, थोड़ी बेस्ड ही हैं। इसका हमें प्रूफ नहीं देखना है, बस समझना है कि क्या है। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे सो दैट इनका प्रूफ भी उसी के साथ खत्म हो जाए, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे थ्योरम फर्स्ट पे आएंगे। कह रहा है लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। कह रहा है कि अगर एक x, मान लीजिए x कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, यानी कोई भी मेरे पास नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, मुझे पता है कोई भी रैशनल नंबर जो है या तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए या उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। अब यहां पर पहले क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए x कोई रैशनल नंबर है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्या है बच्चा? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, यानी वो खत्म हो रहा है, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 0.375 या मेरे पास कोई भी नंबर है 0.48216112, यानी खत्म हो रहा है, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, टर्मिनेटिंग है, ठीक है? देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। जब मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो, बेटा ये कह रही है थ्योरम, उसको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं। उसको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां p एंड q जो है को प्राइम नंबर्स होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा, वायर p एंड q आर को प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज्ड पावर n एंड 5 रेज्ड पावर n। मतलब क्या है कि जो मैं इसको, इस टर्मिनेटिंग नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिखूं, उसका जो q वाला, नीचे वाला जो q होगा, उसकी जो डेसिमल, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो इस फॉर्म की होगी, यानी 2 रेज्ड पावर n 5 रेज्ड पावर m के फॉर्म में। मतलब कि जो वो नंबर q के बदले होगा, अगर मैं उसको प्राइम फैक्टर्स निकालूं, या तो वो 2 होगा या तो वो 5 होगा या तो बोथ होगा, या तो पावर्स ऑफ 2 होगा या तो पावर्स ऑफ 5 होगा, और कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल यहां पर देंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है 0.375। एज यू नो दिस इज अ रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, ये नंबर जो है ना टर्मिनेटिंग नंबर है। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 375 डिवाइड बाई 1000। वेरी गुड। तो उसको मैं लिख सकता हूं 375 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 3, क्योंकि 10 रेज पावर 3000 होता है। तो उसको मैं बेटा लिख सकता हूं 375 डिवाइड बाई, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 होता है 10, और ब्रैकेट में अपना 3। 3 जो है दोनों को पावर देंगे, 375 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब अगर इस वाले नंबर को हम देखेंगे, ये क्यू के बदले जो ये नंबर है ना बेटा, ये किस फॉर्म में है? 2 रेज पावर 3 एंड 5 रेज पावर 3 में, यानी पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5 में है। तो हमारी थ्योरम यही है कि कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा, यानी रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा, उसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन शर्त एक है, जो उसका q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फॉर्म में होनी चाहिए, होगी 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर n की फॉर्म में। अगर हम दूसरी एग्जांपल देंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए, जैसे मैं कोई दूसरी एग्जांपल आपको यहां पर कोट करना चाहूंगा, जैसे मैं लिखूंगा 0.104, ये मैं लिख रहा हूं बच्चा, ठीक है? ये टर्मिनेटिंग है, तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि थ्योरम है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे बेटा, इसको 104 डिवाइड बाय, पॉइंट के बदले 1 और 3 जीरो लिख सकता हूं कि नहीं? बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 104 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, लिख सकता हूं बेटा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 104 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 होल रेज्ड पावर 3। तो बेटा अलग अलग हम देंगे, तो ये हुआ 104 डिवाइडेड बाय 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 5 रेज्ड पावर 3। बच्चा ये भी मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, इसका जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज पावर 3 5 रेज पावर 5, यानी इस फॉर्म की है। तो थ्योरम यही कह रही है कि अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर होगा,
उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और उसको मैं लिख सकता हूं पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन शर्त यह है कि उसका क्यू जो है वो किस फॉर्म में होगा, 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n की फॉर्म में। ठीक है, तो ये पहली थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स दी। आई होप कि आपको ये थ्योरम कंप्लीट क्लियर हुई होगी। इसकी कन्वर्स है बेटा। अब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर होगा p बाई क्यू की फॉर्म में, और इस p बाई क्यू की फॉर्म में जो q का वैल्यू होगा, और अगर उस q के वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में, बेटा तब इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी बेटा वो टर्मिनेटिंग होगी। सिंपल अल्फाजों में याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा और उसमें जो q होगा यानी नीचे वाली डिनोमिनेटर में, अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या पावर्स ऑफ 2, 5 या पावर्स ऑफ 5 के फॉर्म में होगी, तब कहना कि उस p बाई क्यू की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी। क्योंकि मुझे पता है रैशनल नंबर की दो फॉर्म होगी, एक तो वो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ाया, मैंने आपको, आपने वो पढ़ा होगा अच्छे से, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो फॉर्म हो सकती है मेरे रैशनल नंबर में। अब टर्मिनेटिंग कब है कि अगर रैशनल नंबर की क्यू जो है ना इस फॉर्म में होगी 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर n, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर 1/7 है, अगर इस डिनोमिनेटर को मैं देखूं 7, तो 7 जो है ना इस फॉर्म में नहीं है। देखो मेरे पास है 1/7, ठीक है। अब इस 7 को कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये 1/7 रेज़ पावर 1 ही है ना, तो इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ना तो पावर्स ऑफ 2 है ना तो पावर्स ऑफ 5 है। इट मींस कि इसका जो ये क्यू है ये किस फॉर्म, 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं है। इट मींस कि ये नंबर जो है ना इसकी डेसिमल, रैशनल नंबर तो है लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि मुझे पता है ना ये रैशनल नंबर है, तो या तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अगर Q इस फॉर्म में होगी तब मैं लिख सकता हूं वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर Q यानी Q जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म यानी 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं होगी, तब मेरा जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। क्लियर? यहां पर ही देखो इसकी जो नीचे वाली जो Q की फॉर्म है वो 5 रेज़ पावर n 2 रेज़ पावर n की फॉर्म में नहीं है। इट मींस कि ये देखो यहां पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 और ऊपर से बार है, इट मींस ये कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ होगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी रैशनल नंबर है लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसका Q जो है 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं है। क्लियर? समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट थ्योरम इसकी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चा। यही जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा देखो ध्यान से, कि मान लीजिए मेरे पास x कोई, कि ये थ्योरम कह रही है कि अगर मेरे पास एक x एक रैशनल नंबर है और वो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में। वेरी गुड। और ये एक रैशनल नंबर है, क्लियर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहां पर कह रहा है कि q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं है। ये वही से बोल रहा है, अगर एक रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और उसका q जो है यानी डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं है, तब ये जो रैशनल नंबर होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वेरी गुड, वही लिखा। Prime factorization of Q is not in the form of 2 raised power n, 5 raised power n, where m and n are non-negative integers. ठीक? Then x has decimal expansion which is non-terminating repeating. Clear? यानी यहां पर देखो इसमें Q जो यहां पर 1/7, 7 जो है ये होता है 0.1428 बार, तो ये कंटिन्यूसली रिपीट होता होगा। तो इट मींस कि ये नंबर जो है रैशनल है लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
यहां पर देखो, अगर मैं इसको देखूं 29 बाई ये होता है 29 7 का क्यूब, तो ये 7 रेज्ड पावर 3 है, तो इसमें कोई भी जिक्र 2 की और 5 की नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना कैलकुलेट करते हुए हम बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? ठीक है, समझ आया कि नहीं? ऐसे लिखे, एक क्विक रिव्यू रिव्यू करेंगे बेटा कि पहली थ्योरम है कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर x है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, वही से दिया गया है एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, तो बेटा याद रखना उसको मैं किस में चेंज कर सकता हूं, p बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन जो मेरे पास यहां पर q होगा, वायर q जो है मेरे पास वो किस फॉर्म में होगा, 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m की फॉर्म में। ये पहली थ्योरम है। दूसरी, इसकी कन्वर्स, कि अगर मेरे पास x एक रैशनल है और ये p बाई क्यू की फॉर्म उधर से ही है, और इसमें इसमें वही से गिवन है बेटा कि q जो है वो किस फॉर्म में है, 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m की फॉर्म में, तो बोलना कि p बाई क्यू जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, इसकी कन्वर्स। ठीक है बेटा? और तीसरी थ्योरम है कि अगर मेरे पास x कोई रैशनल नंबर है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, और इसकी q जो यहां पर है वो बराबर नहीं है, यानी q जो है इस फॉर्म में नहीं है, तब p बाई क्यू जो रैशनल नंबर है ना, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके बेस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.4 दरमदार है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, यानी हम नहीं करेंगे 13 डिवाइड बाई 312, हम ऐसे नहीं करेंगे बच्चा, हमें ये नहीं करना है 13 को डिवाइड करूंगा 3125 से, हमें ये डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है इस डिवीजन को छोड़ के आप बताइए जो यहां पर कुछ नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं। यहां पर पहला नंबर क्या है, 13 डिवाइड बाई 3125, लॉन्ग डिवीजन यानी ये वाला डिवीजन नहीं करना है, इसके बगैर हमें बताना है कि बताइए कि जो यहां पर ये नंबर दिए गए हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्या वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में तो ये सारे नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे ना, ये रैशनल होंगे, हमें सिर्फ इतना बताना है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए कैसे कैसे करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और अगर हम ध्यान से देखें यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में है, 5 रेज पावर 5 की फॉर्म में, यानी पावर्स ऑफ 5 है, या पावर्स ऑफ 2 अगर होगा या वो दोनों की होगी, तब ये जो रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। पढ़ा है, थ्योरम अभी पढ़ी है, तो वही यहां पर है, the denominator of that denominator is of the form 5 raised पर m की फॉर्म में, hence जो डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर की होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर? तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, तो मैं पहले फोर्थ पार्ट करूंगा, 15 डिवाइड बाई 1600, तो क्यू की मैं डेसिमल एक्सपेंशन जब निकाली, आप यहां पर देखो 2 रेज पावर 6 5 रेज पावर 2, 2 और 5 के पावर्स में है, तो कंफर्म इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी, होगी कि नहीं? वेरी गुड। तो नेक्स्ट मेरे पास है यहां पर 17 डिवाइड बाई 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 3 की फॉर्म में, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पावर्स ऑफ 2 है। यहां पर है 7 रेज पावर 3, देखो यहां पर ना तो पावर्स ऑफ, यहां पर q जो है 2 रेज पावर m, 2 रेज पावर m और 5 रेज पावर n की फॉर्म में नहीं है बेटा, तो ये जो रैशनल नंबर है ना इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे पास 4 5 5 डिनोमिनेटर है, जब उसको मैंने देखा 5 इंटू 7 इंटू 13, देखो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी आया 13 भी आया, इसमें 5 और 2 खाली नहीं आया, सिर्फ 5 और 2 के पावर्स होने चाहिए या 5 और 2 खुद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 17 भी है 7 भी है 13 भी है, इट मींस कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? इसमें देखो वही से गिवन है 2 रेज पावर 3 5 रेज पावर 3, ऑब्वियसली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। बहुत ही आसान है बेटा। इसी तरीके से जब इसको हम देखा तो यहां पर 7 का पावर है, तो इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहां पर होगा 11/30, कैंसलेशन भी आप कर सकते हो, तो वहां है 2 × 3 × 5। देखो पावर्स में यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का भी पावर है 3 रेज़ पावर 1, तो इट मीन्स की डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। होगी कि नहीं? समझ आ रहा है? तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है। यहां पर 5 रेज़ पावर 1 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट है, यहां पर देखो 7/10 है, तो 2 × पावर्स ऑफ 2 एंड 5 है, इट मीन्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर? तो यहां पर देखो इफ क्यू इज, अगर क्यू जो है 2 m 5 की फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा बच्चा। यहां पर नहीं है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उस पार्ट को लीजिए और उसका जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो लिखनी है, वो हमें लिखनी है। ऊपर हमें नहीं निकालनी थी डेसिमल एक्सपेंशन, हमें सिर्फ बताना था कि किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बता रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिस जिस पार्ट में आपने बताया कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उसकी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो पहले हमने पहला पार्ट ही लिया था 13/312। बेटा इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको आता ही है, यहां पर डिवाइड करके है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है बेटा? जैसे मैं एक दिखाऊंगा सो दैट आपको बाकी आएंगे। 3125 को 13 तो ये बहुत ही कम है, पहले करूंगा मैं 0 से, तो वो 0 हुआ तो आया मैं 13, आया 13। अब यहां पर देखो मुझे अब पॉइंट के बाद वाला पॉइंट 0 उतारना है ना, तो सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट लगाऊंगा, जहां पर पॉइंट आए वहीं पर पॉइंट लगाया। ठीक है? अब देखो मुझे 0 उतारना है, 0 उतारना है ना बेटा, उतारा 0। अब मैं पहले देखो यहां पर भी कंफर्म नहीं होगा ना, तो मैं निकालूंगा 3125 0R0, तो 1300, तो ऊपर से और एक जीरो आया, 130 आया और ऊपर से एक जीरो, तो फिर करूंगा 31250R0। ठीक है? तो वो आया 13 1300, तो ऊपर से एक और जीरो आया। अब यहां पर करूंगा 4 से, वो आएगा 12500, वहां से निकला मुझे 500 500, तो ऊपर से जो है एक और जीरो आया, तो अकॉर्डिंगली मैं ये नंबर कर सकता हूं। ठीक है? तो इस तरीके से मैं अपनी कोई भी डिवीजन परफॉर्म कर सकता हूं और अपनी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकता हूं। आई होप आपको ये सारी डिवीजन जो है ना आई होगी। ठीक है? अगर नहीं आया है तो मैंने यहां पर डिवीजन सारा लिख के रखा है, आप आराम से कर सकते हो। दिस इज द फोर्थ पार्ट, यहां पर सेकंड पार्ट है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, ये है, ये है नेक्स्ट पार्ट। ये हमें वही वही पार्ट लिखना है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है? आई होप ये आपको क्वेश्चन आया होगा। बेटा आप 10th क्लास में हो तो कम से कम आपको डिवीजन आना चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा? तो नेक्स्ट हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहां पर कुछ रियल नंबर्स दिए गए, जिसमें ये वाला पहला रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर जो है ये वाला है, और ये वाला, ये 3 रियल नंबर्स है बेटा। ठीक है? मैं समझा रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो। अब इन रियल नंबर में हमें डिसाइड करना है वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है इन रियल नंबर्स में जो 3 रैशनल नंबर्स आपके पास गिवन है, बेटा इन 3 रैशनल नंबर्स में हमें बताना है रैशनल कौन है, इरैशनल कौन है। ठीक है बेटा? इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q,
ठीक है, अगर वो रैशनल है बेटा, तो एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? देखो, अब ये रियल नंबर है, तो या तो वो राशनल, या तो ये रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, अगर जो आपके पास ये तीन नंबर, एक ये है बेटा, एक ये है और एक ये है, तीन रैशनल नंबर्स है यहां पर। कह रहा है इन तीन रैशनल नंबर्स में, क्योंकि ये रियल हैं, या तो वो इरेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। अगर इरेशनल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कह रहा है कि अगर ये नंबर रैशनल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में? p बाई क्यू की फॉर्म में। और अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आप बताइए q जो यहां पर डिनोमिनेटर होगा उस रैशनल नंबर का, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? ठीक है, तो पहली की जिक्र अगर हम करें, आप जानते हैं सभी कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देखो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो वही मैं लिखा, सिंस दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है, थोरम हमने पढ़ी कि इसको मैं लिख सकता हूं किसमें? p बाई क्यू की फॉर्म में। और देखो यहां पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा इसमें p बाई क्यू की फॉर्म में। और साथ साथ ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग से दिखा, तब जो q होगा ना बेटा, ये किस फॉर्म में होगा? 2 रेज पावर m और 5 रेज पावर n की फॉर्म में। वही लिखा जहां पर q जो है 2 रेज पावर m और 5 रेज पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q जो है, या तो वो 2 होगा, या तो 5 होगा, या दोनों होगा। तो यहां पर देखेंगे, देखो 43.125 को मैं लिख सकता हूं 43125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई इतना, वो होता है 10 रेज पावर 9। तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 5 रेज पावर 9, 2 रेज पावर 9, 5 रेज पावर 9। तो किस फॉर्म में है? 2 रेज पावर m या 5 रेज पावर n की फॉर्म में। तो ये एक रैशनल नंबर है और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, और उसका q जो है 2 रेज पावर m और 5 रेज पावर n की फॉर्म में है। समझ आया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, ये है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 कंटिन्यूअसली। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है। यहां पर 2 0, फिर 3, फिर 4, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। वही लिखा, द गिवन नंबर इज, द गिवन नंबर लिखो यहां पर। ठीक है बेटा, द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल। तो अगर इरेशनल है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, तो यहां पर देखते ही हमें पता चल रहा है बार है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इसको मैं क्या कहूं? ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, यानी ये तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये जितना भी पार्ट है जो बार के अंडर है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और मुझे पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है बच्चा? वो रैशनल होता है। तो अगर ये रैशनल है, बताए क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हो? क्या इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ बच्चा, लिख सकता हूं। फिर बताना है क्यू के बारे में आप क्या कह रहे हो। तो बेटा, अगर ये रैशनल होगा भी और इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा भी, तब जो इसका क्यू होगा ना, वो कोई भी कुछ भी होगा, लेकिन वो 2 रेज पावर n और 5 रेज पावर की m की फॉर्म में नहीं होगा। वही है, since the decimal expansion is non-terminating recurring, therefore the given number is a rational number of the form p by q, where q is not of 2, y and q is not of the form 2 raised power m 5 raised power n, that is the prime factors of q will have a factor other than 2 and 5. Clear? समझ आया? तो दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये इसका लास्ट लेक्चर था, और अगर कोई भी कोर क्वेश्चन होगा इस रियल नंबर के रिलेटेड, आप प्लीज उसको मेंशन करिए, तो हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक बटन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।